हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना था। आज बगल में मतलब हिंदू लोग रहता है, जैसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे, तो मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है। जैसे उनका प्रसाद तो बोलते नहीं खाना है। जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा चूड़ा और एक लुकुमदाना होता है, ठीक है, वो वहाँ का प्रसाद है देवघर का। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है, वो सीधा कहते नहीं खाना है। और जबकि मेरे फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है। तो बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है, जबकि घर का बगल का हो उससे ले ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीजें नहीं खाओ, बताइए कितना गंदा फील आता है ये। एंजल जी, और क्या आपको लगा कि इस्लाम में सही नहीं है, जिसकी वजह से आपने फिर एक फाइनल फैसला लिया कि यानी आपको इस्लाम छोड़ना है? जी, इसमें ना मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी मतलब मुसलमान में बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि ओल्ड ही चला आ रहा है, जो पहले मतलब 1400 साल पहले तय किया गया था, वही सेम चीज आज भी सब पे लागू किया जा रहा है। ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि हाँ, मुस्लिम का मतलब ना कोई पीएम है, ना कोई आईएएस है, ना कोई ये है, ना कोई वो है, लेकिन वो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं किसी को, ठीक है। और अगर मतलब हर जगह वो अपना ही रूल थोपते हैं, जैसे कि स्कूल जाओ तो हिजाब लगा कर जाओ, अगर हिजाब नहीं लगा के जाना है तो फिर सीधा घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो बैंक में जॉब मत करो, तुमने अच्छी पढ़ाई की है तो तुम मतलब एयर होस्टेस नहीं बनो, क्योंकि उसमें मतलब थोड़े छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये सब मतलब हर जगह से जो कुछ कर सकती है लड़की, मतलब फुल स्टॉपेज, मतलब उसको उड़ने का पंख जो होता है बचपन में ही काट दिया जाता है। बिल्कुल भी आजादी नहीं है वो एक आज, हाँ, कोई भी मुस्लिम लड़की ये शान से नहीं बोल सकती है, हम लिख कर कह रहे हैं, उसके अंदर भी एक घुटन होती है, ठीक है, कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक कष्ट वाली है, वो एक लाइफ जो एक घुटन सी है, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारी चीजें उसके मर्जी के खिलाफ होती है, बहुत सारी क्या मतलब 99%, ठीक है, मतलब वो उसकी मर्जी के खिलाफ ही होती है। वो नहीं चाहती हिजाब करना, फिर भी उसे हिजाब करना है। वो नहीं चाहती है मतलब टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, फिर भी उसे पढ़ना है। वो चाहती है गाना सुनना, लेकिन उसे नहीं सुनना है। वो चाहती है डांस करना, लेकिन उसे नहीं करना है। वो चाहती है अच्छा एजुकेशन लेकर कोई जॉब करना अच्छा सा, लेकिन वो नहीं कर सकती है, ठीक है। वो चाहती है अपने भाई से बहनों से हंसकर बात करना, लेकिन उसे नहीं करना है। मतलब हद से ज्यादा पाबंदी है, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद। ऐसा लगता है जब हम नमाज पढ़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है, सच्ची बता रहे, मुझे ऐसा लगता था कि हम इंसान ही नहीं है। क्योंकि सुबह उठते थे 4 बजे, सुबह से लेकर मतलब कि दिन भर हमको रोजा नमाज किताब, रोजा नमाज किताब, ना तो मतलब कि यहाँ तक कि बन बनाना नहीं है। लड़की को एक जूड़ा होता है ना, वो लड़की लोग बनाना चाहती, क्योंकि उसको गर्मी के टाइम में नमाज पढ़ने पे बाल जब लटकता है ना, तो उसको क्या मतलब महसूस होता है, वो एक लड़की ही बता सकती है। मतलब गर्मी हो बल्कि रही है ऊपर से। जी हाँ, ये पॉइंट मैं ऐड कर दूं क्योंकि 8,500 लोग देख रहे हैं। एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये ना पता हो। यानी अगर आप जो वो जूड़ा बोलते हैं ना, उसको जूड़ा या चूड़ा, जो जी, हम लोग के मुंबई में चोंडा बन बोलते हैं जुड़ा उसको, जुड़ा। बन बन। तो जी आप देखिए कि अगर वो ये साइड पे अगर वो बन लगाती है या चूड़ा बांधती है, तो उस जी पे भी लानत भेजी गई है यहाँ पे। ये हाँ, नमाज यानी ही नहीं क्या होगा है उसका। ये? क्या ये वही, मतलब, अगर और कोई लड़की उस टाइम कोई जब लड़की नमाज अगर यहाँ पढ़ती, पे चूड़ा बांधे तो उस पे लानत? अजीब है यार। जी जी एंजल जी। क्यों बांधती है उसका भी रीजन है ना, वो क्यों बांधती है जूड़ा, क्योंकि गर्मी में एक तो मतलब पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मतलब पतला सा, वो उसको दुपट्टा ओढ़कर उसको नहीं नमाज पढ़ना, उसे गाढ़ा सा दुपट्टा पढ़ना है, पूरे झपा हुआ होना चाहिए जिससे आर पार ना दिखता हो, उस टाइप का दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना हो। मान लीजिए कि आप नमाज पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और लाइट चली गई, ठीक है, और ऊपर से पूरे पीठ पे लड़की का बाल बिखरा हुआ है, ऊपर से उतना सारा मोटा चादर उस पे वो लपेटी हुई, मतलब उसको सोचिए कितना गर्मी लगता है। इस वजह से लड़कियां जो है बन बना लेती है ताकि बाल उसको ना चुभे और गर्मी नहीं लगे, लेकिन उसमें भी बोल दिया गया है कि ये गलत है, ठीक है। हाँ, और अगर बाई चांस अगर लड़कियां का मतलब थोड़ा सा पैर, अगर कोई कपड़ा वो कंफर्टेबल पहन कर है, तो वो चाहे कि उसी कपड़ा में नमाज पढ़ ले तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब घुटने तक देख। ही पहनना है, पूरे नीचे तक ही झपा हुआ होना चाहिए।
हाँ, और अगर नहीं हम्म। हो रहा है तो फिर एक पर्सनल कपड़ा रखो जो तुम नमाज पढ़ने के टाइम पहनो, फिर उसको उतारो, फिर दूसरा कपड़ा पहनो, फिर तुम ऑफिस जाओ। इतना किसके पास टाइम है? बिल्कुल। अच्छा प्रीति वुमेन जी, अगर आप सुन रही हैं तो मैंने डिस्कॉर्ड पे आपको लिंक दे दिया है, आप जुड़ सकती हैं। अच्छा इसमें और एक चीज एंजल जी के मुसलमान औरतें जो है जी, वो आईब्रो भी नहीं बना सकती, हालांकि कई सारी मुसलमान औरतें जो है वो सरासर नबी की इस बात को नहीं मानती है या इसकी खिलाफ वर्जी करती है, वो आईब्रोज बिल्कुल बनाती है, लेकिन आईब्रो बनाने पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी औरतों पर। ये चीज आपको पता थी? जी, आईब्रो बनाने पे भी लानत भेज दी है। ऑपरेशन जो होता है बच्चे बंद करने का, उसको भी नहीं कराना है। चाहे तो औरत, एक लड़की की या एक औरत का मतलब जान चली जाए, लेकिन उसे ऑपरेशन नहीं कराना है। अगर हम्म किसी कारण से मतलब मेडिकल प्रॉब्लम के कारण अगर किसी डॉक्टर ने उसे सजेस्ट कर दिया कि आपको ये कराना ही है सर्जरी, और अगर उसने करा लिया तो उसके हाथ का पानी पीना हराम कर देता है ये मुस्लिम लोग। उसके हाथ का अच्छा। खाना तक नहीं खाता है। हाँ, हम्म चाहे वो बच्चा पैदा करते-करते वो मर जाए। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती है, ठीक है? हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक लड़का को भी बनाया और लड़की को भी बनाया। फिर 2 नियत क्यों? हम्म सारी सारी के सारी जुल्म हम लोग पे ही क्यों? हम्म हुँ? कुछ हम ही क्यों झेलें? फिर भी लड़की बददिमाग है, फिर भी लड़की कम-अकल है, फिर भी लड़की को जानवर की तरह ट्रीट करो, क्यों? हम्म। नबी को क्या अल्लाह ने पैदा किया था कि उनको भी एक औरत ने ही पैदा की थी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे हमारे यही साथ प्रीति ह्यूमन जी भी जुड़ी है। प्रीति ह्यूमन जी, आपका इस्तकबाल। जी, जी, आदाब। आदाब। अच्छा आपने सुना होगा हमारी एंजल जी जो है बड़े बेबाक तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ट्रीटमेंट कैसा होता है फीमेल्स का, और उसके बाद जो एक्चुअल टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी गई है जैसे आईब्रो के बारे में, और वो नमाज पढ़ते वक्त पूरे अपने आप को ढकना, और वो जूड़ा बांधना सर पे, आप इस पे बिंदी कुछ नहीं कमेंट लगाना, करना नेल पेंट चाहेंगी? नहीं लगाना। हाँ। हाँ, नेल पेंट नहीं लगाना, इससे नमाज़ नहीं होती आपकी और आवाज़ थोड़ी आईब्रोज़ सी नहीं बनवाना। प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, रुकिए, वेट करें। अब बात करें इनसे, मैं आती हूँ दोबारा। जी जी जी। इंजल जी, तो आगे फिर और क्या क्या चीज लगी, मतलब खास करके जो औरतों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको नजर आए इस्लाम में, वो और कुछ भी थे या जी। क्या था? जी, जी, यही सबसे बड़ी बात है कि मतलब औरत पे इतना ज़्यादा मतलब वो लोग इतना ज़्यादा पाबंदी रखे हैं। सब कुछ जितना भी कष्ट है सब औरत बेचारी ही झेलती है। जैसे हम्म कि मतलब खुलकर जैसे हिंदू लोग में होता है ना कि वो शादी करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि एक बार शादी किए तो 7 जन्मों का वचन है ना? लेकिन मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि वो मुसलमान में कि वो हम्म कहते हैं सीधा कि आज तो मतलब शादी किए हैं तुम्हारे साथ, हम्म और चाहेंगे तो हम 7 शादियाँ और भी कर सकते हैं तुम्हारे होते हुए भी, ठीक है? दूसरा नंबर हम्म। कि तुम वहाँ पे मुझे नहीं मिलोगी मतलब जन्नत हाँ में, मुझे दूसरी 7 70 हूरें चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ। जबकि ये चीज़ें हिंदू में नहीं, ये सब क्या है? मतलब लगता है कि यार मतलब खुल के फिर भी औरत बर्दाश्त करती है। मतलब उसके हम्म सामने ये चीज़ें बोला गया है, मतलब नबी ने ही ये बातें कॉल कर दिए हैं वो कि 7 7 शादियाँ या 4 शादियाँ वो कर सकता है। हर मर्द हम्म मुस्लिम में जो भी होता है वो कर सकता है, बीवी होते हम्म हुए भी, ठीक है? और फिर मतलब जन्नत में भी 70 हूरें उसको मिलेगी। फिर भी हर मुस्लिम औरतें इस चीज़ को झेल लेती है। अब फिर भी ये मुसलमान लोग मतलब बहुत मारते हैं, बीवी को बहुत ज़्यादा मारते हैं, ठीक है? वो लोग बोलते नहीं है, बस खुद बोलते हैं। मतलब एक मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि बीवी को एक जानवर की तरह ट्रीट करो, उसके पास दिमाग नहीं है, ठीक है? अगर वो ऐसा? बदमाश है तो उसको मार, हाँ, एकदम खुलेआम। अगर वो बदमाश है तो उसे मारकर सीधा कर सकते हो। ये शायद तारिक मसूद साहब ही बोल रहे थे कि हाँ, ये चीज़ें कर सकते हो। तो क्या है मतलब कि अल्लाह पाक मुझे बनाए क्यों हैं? जब उनको इतनी ही हम्म प्रॉब्लम थी हमसे, तो वो लड़की क्यों बनाए? और क्यों दुनिया में भेजे? अब वो तो अल्लाह किए या नहीं किए, वो तो ये सब तो अल्लाह आके कभी खुद से कुछ बातें बोले नहीं है, ठीक है? हम्म ये सारी बातें अल्लाह बोले नहीं है। दूसरा नंबर क्या कि कुरान में अल्लाह ने बोले हैं, तो अल्लाह पाक भी खुद से कुरान उतारे नहीं है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या बोलते हैं, अबाया आता था, क्या वो उनको बोलते हैं, वो आता था। वो वही खुद उस वही। चीज़ों को फिर नोट, हाँ, हाँ, वही। वो खुद फिर किसी के क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे नहीं, नबी, है ना? हम्म वो किसी के हम्म। ज़रिए नोट करवाते थे। तो क्या पता वो हाँ, अपने मनगढ़ंत कहानी वो इसमें छुपा रहे थे। इस बात, ये भी बात तो हो सकता है, सही बात है, ताकि बिल्कुल सही उनका बात है। वो अल्लाह अल्लाह के बाद अल्लाह को तो ना आज तक कोई देखा है ना जाना है। हाँ, हम्म 14 साल पहले से तो लोग मतलब जानता था कि वहाँ पे मक्का मदीना में कि क्या बोलते का मतलब काबा खाना में वहाँ पे बूते था, है ना? बहुत सारे हम्म मतलब की मूर्तियाँ थी। हाँ, ये सब लोग जानता है। हाँ, हम्म। लेकिन अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, और नबी नहीं को देखा, देखे हाँ। भी हैं, तो वो देखे हैं एक-दूसरे को तोड़ते-फोड़ते, मारते-काटते देखे हैं।
तो इस बात से यही साबित होता है कि ना अल्लाह है, ठीक है, और अगर नबी ने ये जो कुछ प्रोपगंडा चलाए, ये नबी ने ही चलाए हैं कि हमें ये सब वही सारी वो मतलब क्या बोलते हैं, अपनी स्वार्थ के लिए ये सारी रूल मतलब यहाँ किए हैं। मुझे यही सब चीजें नहीं पसंद आती कि हर औरत को मतलब इतना क्यों तकलीफ देते हैं। जब अल्लाह दोनों को सेम आए हैं तो फिर औरत ही सब कुछ क्यों झेले, उसके बाद भी उसको भाव नहीं देना, थोड़ा सा ये नहीं बोलना कि अरे यार तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, नहीं, ये सब बातें नहीं बोलते, सीधा बोलते दिमाग हो, औरत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, वो तो बददिमाग होती है, मतलब कहीं जाना नहीं है बिना पूछे, तुमको कुछ करना नहीं है, मतलब चाह करके भी जिसके पास नॉलेज है, टैलेंट है, वो नहीं कुछ कर सकती है। ये चीजें इस्लाम में बहुत बुरा है, और जितना जल्दी हो सके अगर इस्लाम में इस चीज को चेंज कर दिया जाए तो इस्लाम बुरा नहीं है। हर रिलीजन अपडेट है ना समय के साथ, जैसे समय के अनुसार जो समय मांग रहा है, जैसे समय की जो चीजें फरमाइश है, जैसे अभी है डिजिटल जमाना, हर डिजिटल हो गया है ना, तो उस तरह से अगर अपडेट होता है, जैसे हर रिलीजन हो रहा है, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं। आवाज आ रही है क्या अगर इस्लाम में भी जी आ रही है आपकी आवाज। अगर इस्लाम में भी ये चीजें सेम हो, जी अगर इस्लाम में भी ये चीजें सेम हो तो इस्लाम बुरा नहीं है। हाँ, हम ये नहीं मानते कि इस्लाम बहुत ज्यादा गंदा, क्योंकि ठीक है वो उसका धर्म है, वो नमाज पढ़ना चाहता है पढ़े, वो कुरान पढ़ना चाहता है पढ़े, ठीक है, वो अलग सी बात है, लेकिन कम से कम दुनिया के साथ तो आगे बढ़ो, जो चल रहा है दुनिया में उसके साथ तो आगे बढ़ो। वो उतनी पुरानी बातें क्यों लेकर चल रहे हो कि नबी ने ये बोला था, वो बोला था। आज बगल में मतलब हिंदू लोग रहता है, जैसे हम लोग बोले ना कि हम लोग के फैमिली के पास हिंदू ही रहते थे, तो मुफ्ती साहब लोग कहते हैं कि प्रसादी आता है, हम लोग के यहाँ हमेशा प्रसादी आता है, ठीक है, जैसे उनका प्रसाद तो बोलते नहीं खाना है। जब से मेरी शादी हुई है, ठीक है, तो मतलब अपने ससुराल में ये बातें मतलब कोई आज आकर दे दिया जाता था, जैसे मेरे मायके से भी आता था कि लो ये दी है, जैसे इधर बोलबम जाते हैं लोग तो वहां से लाते थे चूड़ा, ये सब लाते, पेड़ा चूड़ा और एक लुकुमदाना होता है, ठीक है, वो वहां का प्रसाद है देवघर का। छठ पूजा का भी कुछ रहता था, लक्ष्मी पूजा का भी, हर पूजा का मतलब कुछ रहता है, वो सीधा कहते नहीं खाना है। और जबकि मेरे फेस्टिवल पे हर लड़की हर लड़का आकर खाना खाता है, हिंदू लोग, ठीक है, तो बताइए उस कैसे नहीं खाए, कितना बुरा लगता है, जबकि घर का बगल का हो उससे ले और उनका लेकर फेंक दे कि ये प्रसादी है, मतलब बहुत गंदा चीज है, नहीं खाओ, तो बताइए कितना गंदा फील आता है। ये क्या मतलब हुआ। दूसरा नंबर क्या होता है कि मतलब अगर वो लोग मतलब कि हम लोग के ईद के आकर के गला मिलता है, जबकि हिंदू होता है, फिर भी गला मिला, बात किया अच्छे से, मतलब घर आया बैठा प्यार से एकदम खुश हुआ, और जब उसका कोई पर्व आया तो बोलता है उसमें नजर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे दुर्गा जी जा रही है विसर्जन के लिए या फिर गणेश जी जा रहे हैं या उनका स्थापना हो रहा है, तो फिर बोलता है कि वो सब नहीं सुनना चाहिए, उनका देखना हराम, मतलब नजर पड़ गया तो तुम्हारा वजू टूट जाएगा। ये सब चीजें मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग का घर के पास ये सब चीजें बचपन से ही देखते आए हैं, फिर अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सही भी नहीं लगता। ये क्या है, मतलब हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है, ठीक है, कि जब जन्म लेता है कोई भी इंसान, वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है ठीक है ना, मतलब जो लड़का जन्म लेता है वो तो एक हिंदू ही पैदा होता है, बाद में जबरदस्ती उसको खत्म करा दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो मुस्लिम होता है तो इस हिसाब से माने तो मतलब है ना, मतलब ये तो क्या मतलब समझ में नहीं आता, ये क्या जबरदस्ती है यार, जब ऊपर वाला खुद चाह रहा है कि नहीं सब हिंदू ही रहे जी बोलिए। अच्छा साहिल भाई, अभी अपने कुरान में इतना हेट्रेड है ना काफी दूसरे धर्म को लेके, कोई भी धर्म रहने दो, कोई भी भगवान रहने दो, कोई भी धर्म रहने दो, उसमें इतना हेट्रेड है ना कि रमजान के अंदर एक मुसलमान ज़कात निकालता है, समझे, मतलब जो भी उनका कैलकुलेशन निकालता है वो ज़कात देने का रहता है गरीबों को, लेकिन वो गरीब में वो ज़कात कोई भी नॉन मुस्लिम को देते नहीं है, उन लोग सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं, समझे, ज़कात नहीं दे सकते ना नॉन मुस्लिम को, समझे, तो ये कैसा मजहब है कि तुम अगर कोई गरीब तुम्हारे बाजू में, अगर तुमको मालूम है मेरे बाजू वाला बहुत गरीब है, इसको बहुत जरूरत है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, तो मतलब मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, समझे। यहाँ तक कि जो कुर्बानी होती है, अभी कोई कोई लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम जो शौकीन रहते हैं गोश्त एक मटन वटन खाने के, समझे, सभी वेजिटेरियन नहीं रहते, समझे, तो कुछ लोग बोलते हैं कुर्बानी होती है तो मटन देने की बात होती है, तो ये गोश्त भी ऐसा है ना कि तुम किसी हिंदू को गोश्त कुर्बानी का नहीं दे सकते, तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, समझे, इसलिए बहुत सारी फैमिलीज, इसके लिए बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है, 5 किलो गोश्त ना बाहर से लेके आती है, समझे क्या,
मतलब मार्केट हाँ, चलाती है। हाँ, देखो हाँ, आजू बाजू right. वाले को देने का रहता है ना, आजू बाजू हाँ। वाले को देने का रहता है ना नॉन मुस्लिम लोगों को, उनको वो गोश्त में से हाँ। गोश्त देते हैं। कुर्बानी के गोश्त में से किसी को गोश्त देंगे नहीं इन लोग, भले वो फ्रिज में ना 15-15 दिन महीना भर फ्रिज में दबा के रखेंगे एकदम। 2-3 समझे? महीना तो नहीं, निकल जाता भाई आराम से। हाँ मुहर्रम तक उसको खाना हाँ, सुन्नत क्योंकि वो है, दूसरे चाहे बीमारी फैल जाए हाँ, लेकिन खाना सुन्नत है। फिर वो कितना भी बासी रहो वो रहता है फ्रिज में ऐसा। हाँ, लेकिन ये समझे? बात तो आपने इतना सही कही है डिस्क्रिमिनेशन है ये। मुन्ना भाई। अच्छा, इसमें तो पहली बात तो ये एक इख्तिलाफी मसला है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने कुछ उलमा को ये सुना था कि आप नॉन मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। चलो उसको यानी मेजॉरिटी अगर हम ऐसा लेते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मुस्लिम फैमिली जिनके आसपास गैर मुस्लिम होते हैं, और चूंकि वो एक आस होती है या एक रहता है ना, उनके रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे से मिलके रहते हैं, तो वो अपने घर पे फिर मार्केट से गोश्त लाकर, मटन लाकर, बकरे का गोश्त लाकर फिर वो गैर मुसलमानों में उसमें से बांटते हैं। वो ये बात आपकी हाँ। बिल्कुल दुरुस्त है।